Hi, good evening all. Today we will start exercise number 8.2 Introduction to Trigonometry. लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? एक्सरसाइज 8.1 करी थी. 8.1 में हमने क्या सीखा था? ये अगर फॉर एग्जांपल ट्राइंगल है, लेट्स सपोज ये पॉइंट क्या हो गया A, ये पॉइंट क्या हो गया B एंड ये पॉइंट कितना हो गया C. ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री, जिसको हम क्या बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल. क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल. अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना है थीटा है, तो थीटा के सामने वाला हमेशा क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर. थीटा जिस पे गिर रहा है वो क्या कहलाएगा बेस. 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाएगा हाइपोटेनस. ये किया था फर्स्ट एक्सरसाइज में. और क्या यूज किया था पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू में हाइपोटेनस स्क्वायर. और एक ट्रिक देखी थी पंडित बल्दी प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. तो एस का मतलब क्या होता है साइन थीटा, सी का मतलब क्या होता है कोस थीटा, टी का मतलब क्या होता है टेन थीटा. टोटल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कितने होते हैं 6. 3 ही हो गए, 3 और कौन कौन से कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा. इतनी बात समझ आई? ठीक है. अब एक्सरसाइज 8.2 में आपको क्या पता होना चाहिए? आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनानी आनी चाहिए. क्या आनी चाहिए? ट्रिग्नोमेट्री टेबल. मतलब थीटा की कुछ वैल्यूज गिवन होगी आपको, उस पर आपको उसकी वैल्यू पता होना चाहिए. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला साइन 45, तो साइन 45 कितना होता है 1/√2, कोस 45 1/√2, टेन 45 1. तो ये वैल्यू याद होनी चाहिए, या तुम्हारे को टेबल याद होनी चाहिए. टेबल बनाते कैसे है? तो टेबल का क्या प्रोसीजर होता है बनाने का? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लिखना है काउंटिंग लिखनी है 0 1 2 3 4. आपको 4 तक क्या लिखनी है काउंटिंग. सबको किससे डिवाइड कर देना है 4 से डिवाइड कर देना है. बात समझ आई? फर्स्ट स्टेप क्या है 0 to 4 तक काउंटिंग, फिर 4 को सबसे क्या कर देना है डिवाइड, फिर क्या लगाने देना है रूट. लगा दिया. अब 0/4 कितना होता है 0, √1 कितना होता है 1, √4 कितना होता है 2, √2 कितना होएगा ये कट जाएगा 2 1 2 2 2 4. तो ऊपर क्या बचा √1 और नीचे क्या बचेगा √2. नीचे क्या बचेगा √2. तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√2. ये क्या बचेगा √3, √4 कितना हो जाएगा 2, 4 4 कट गया कितना बचा 1, तो √1 कितना होता है 1. बात समझ आई? हमने क्या किया सबसे पहले 0 1 2 3 4 तक काउंटिंग लिखी, सबको किससे डिवाइड किया 4 से, और फिर क्या लगा दिया रूट लगा दिया. क्या लगा दिया रूट. अब देखो जो ये सबसे पहली वैल्यू निकलती है वो निकलती है थीटा इजिकल टू 0 डिग्री के लिए. कितने डिग्री के लिए 0 डिग्री के लिए. जो नेक्स्ट वाली निकलती है किसके निकलती है 30 डिग्री के लिए, नेक्स्ट 45 डिग्री, नेक्स्ट 60 डिग्री, नेक्स्ट 90 डिग्री. तो सबसे पहली वैल्यू 0 डिग्री के लिए, फिर 30 डिग्री के लिए, फिर 45 के लिए, फिर 60 के लिए, फिर 90 के लिए. 0 डिग्री को हम क्या बोलते हैं 0, 30 को क्या बोलते हैं π/6, 45 को π/4, 60 को π/3, 90 को π/2. आई बात समझ में? तो ये हमारी किसकी वैल्यूज होती है थीटा की. किसकी वैल्यू होती है थीटा की. अब जो ये फर्स्ट निकल के आई है हमारी 0 to 4 तक काउंटिंग लगी, फिर किससे डिवाइड किया 4 से. तो जो ये वैल्यूज आई है ये किसकी आई है साइन थीटा की. तो साइन थीटा. अब मैं आपसे पूछा साइन 45 बताओ, तो साइन 45 कितना होता है? मैंने बोला साइन 60 बताओ, तो साइन 60 कितना होता है √3/2. तो ये किसकी वैल्यू आ गई साइन की. साइन की वैल्यू आ गई. यहां तक किसी कोई दिक्कत? अब किसकी निकालेंगे कोस थीटा की. किसकी निकालेंगे कोस थीटा की. कोस थीटा की निकालने के लिए जो साइन की आई है ना इसको उल्टा कर दो. लास्ट वैल्यू क्या दी 1, फिर क्या दी √3/2, फिर क्या था 1/√2, फिर क्या था 1/2, फिर क्या था 0. है ना? अब मैं बोला cos 30, तो cos 30 कितना होता है √3/2. cos 30 कितना होता है √3/2. आ गई समझ में? साइन की निकाली, उसको उल्टा लिख दोगे तो किसकी आ जाएगी कोस की. अब किसकी निकालेंगे टेन थीटा की. किसकी निकालेंगे? अब देखो टेन थीटा क्या होता है याद रखना. टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा. मतलब साइन और कोस की वैल्यू को आपस में क्या कर दो डिवाइड कर दो. क्या कर दो डिवाइड. तो 0/1 कितना होता है 0 कुछ भी हो तो हमेशा कितना होता है 0. तो 0/1 कितना हो जाएगा 0. ये क्या आएगा 1/2 अपॉन में √3 अपॉन में 2. 2 से 2 क्या हो गया
कैंसिल, तो क्या बचा 1/√3, तो ये कितना हो जाएगा 1/√3। सिमिलरली ये कितना आएगा 1, ये क्या आएगा √3, 1/0, 1/0, 1/0 को और क्या बोलते हैं इन्फिनिटी, क्या बोलते हैं इन्फिनिटी, और क्या बोलते हैं नॉट डिफाइंड। आई बात समझ नहीं आई? ठीक है, क्या क्या बोलेंगे इन्फिनिटी और क्या बोल देंगे नॉट डिफाइंड। क्या बोलेंगे, ये किसकी आ गई tan थीटा की। अगर आप tan को उल्टा लिख दोगे, किसको उल्टा लिख दोगे tan को, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी cot थीटा की। तो उल्टा लिखो, लास्ट वैल्यू क्या है 1/0, √3, 1, 1/√3 और 0। ये किसकी वैल्यू आ गई cot थीटा की। किसकी वैल्यू आ गई cot थीटा की। दिखाई दे रहा है? ठीक है, नेक्स्ट कोसेक थीटा। नेक्स्ट क्या लिखना है, ये याद रखना, कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा। मतलब साइन का अगर रेसिप्रोकल कर दूंगा, किसका रेसिप्रोकल कर दूंगा साइन का, अगर मैं साइन का रेसिप्रोकल कर दूंगा तो मेरी किसकी वैल्यू आएगी कोसेक थीटा की। तो साइन का उल्टा कर दो, 0 है तो ये कितना हो जाएगा 1/0, 1/2 है तो कितना हो जाएगा 2, 1/√2 है तो कितना हो जाएगा √2, √3/2 है तो क्या हो जाएगा 2/√3, 1 है तो 1/1 कितना होता है 1। ये किसकी आ गई कोसेक थीटा। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने थे 6, तो कौन सा बच गया अभी, तो सेक थीटा के लिए इसको क्या लिख दूंगा उल्टा, तो लास्ट क्या है सेक थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 2/√3, √2, 2, 1/0। इसे बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। या मैं क्या कर सकता हूं, मैं सेक थीटा की वैल्यू निकलने के लिए, सेक किसका उल्टा होता है, सेक थीटा होता है कोस का उल्टा। किसका उल्टा होता है कोस का। तो ये 3 फॉर्मूले पता होने चाहिए। tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन कोस थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, सेक थीटा क्या होता है 1/ में कोस थीटा। एनी डाउट, यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब सीधे एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। अगर आप एक्सरसाइज देखोगे अपनी अपनी बुक में भी देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में कितने 5 पार्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट क्या है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, यस या नो। इसकी मुझे क्या करना है, इसको सोल्व करना है। क्या करना है सोल्व। आप देखो पहले क्या लिखा हुआ है sin 60, अभी निकाला है मैंने, देखो sin का है ये रहा, 60 का है ये रहा, तो sin 60 कितना होता है, तो sin 60 की जगह क्या लिख दूंगा √3/2 मल्टीप्लाई बाय cos 30, cos 30 भी कितना होता है √3/2, तो यहां पे कितना आ जाएगा √3/2 प्लस sin 30 और cos 60। sin 30 कितना होता है 1/2, cos 60 भी कितना होता है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा 3/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, एलसीएम ले लिया 4, तो 3 प्लस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 4/4, 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल आउट, तो आंसर कितना हो जाएगा 1। समझ आया पक्का, तो 4/4 कितना हो गया 1। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या है, एक बार आप लोग फटाफट बोल दो। 2 tan square 45 प्लस cos square 30 माइनस sin square 60। ठीक है, tan 45 क्या है tan 45, तो tan 45 कितना होता है अभी निकाला है, tan 45 तो कितना होता है 1, tan 45 कितना होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस cos 30, cos 30 यहां पे निकाला था अभी, cos 30 कितना होता है √3/2, तो ये कितना हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 60 भी निकाला था, sin 60 भी कितना था √3/2, तो ये क्या हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर, तो ये वाला और ये वाला क्या हो गया कैंसिल आउट, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। दोनों पार्ट क्लियर,
ठीक है। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट बोलो। थर्ड पार्ट cos 45 अपॉन में sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 कितना होता है? व्हाट इज cos 45? 1/√2। देखो ये क्या था? cos 45, तो cos में तो cos 45 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√2। तो पुट करो तो ये कितना हो जाएगा? 1/√2 अपॉन sec 30 2/√3 प्लस cosec 30 2। आगे बात समझ में? तो अब सबसे पहले हम क्या लेंगे? एलसीएम। क्या लेंगे? नीचे। तो इसको मैं क्या लिख दूं? 2/1। तो ये कितना हो जाएगा? 1/√2 अपॉन में 2 प्लस 2√3 अपॉन में √3। तो √3 कहाँ जाएगा? ऊपर, √2 कहाँ आएगा? नीचे। तो ये क्या हो जाएगा? √3 अपॉन में √2 जब नीचे आएगा तो मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं साथ के साथ, कोई दिक्कत? तो √2 की अंदर मल्टीप्लाई हुई 2 से होगी तो क्या हो जाएगा? 2√2 प्लस 2√2 इंटू √3, √2 इंटू √3, √3 इंटू 2। तो 3 इंटू 2 कितना होता है? 6। तो ये कितना हो जाएगा? √6। आप देखो, अब ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान रखना, आपको डिनोमिनेटर में, किसमें? डिनोमिनेटर में आपको अंडर रूट नहीं छोड़ना है। क्या नहीं छोड़ना है? अंडर रूट नहीं छोड़ना है, स्क्वायर रूट नहीं छोड़ना है। तो अब क्या करोगे? इसको रेशनलाइज। क्या करोगे? रेशनलाइज। तो रेशनलाइज कैसे करोगे? जो बीच वाला साइन होता है वो चेंज हो जाता है। बीच वाला साइन क्या हो जाता है? चेंज। दिख रहा है अब? तो ये कितना हो जाएगा? 2√2 माइनस 2√6 अपॉन में 2√2 माइनस 2√6। क्या करना है? रेशनलाइज का मतलब क्या होता है? जो बीच वाला साइन है उसको चेंज कर दो और उसको मल्टीप्लाई और क्या कर दो? डिवाइड। अब देखो, इसको अगर मैं a मानता हूं, इसको b मानता हूं, तो a प्लस बी इंटू में a माइनस बी किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। और ऊपर √3 क्या हो जाएगा? डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो √3 किससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 2√6 माइनस 2√18 अपॉन में a स्क्वायर, तो 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? 2√6 माइनस 2√18 अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। √2 का स्क्वायर कितना आएगा? 2। तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8। ऐसे ही 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। √6 का स्क्वायर कितना हो गया? 6। तो माइनस का 24। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 2√6 माइनस 2√18 अपॉन में 8 में से 24 गए माइनस 16। 2 से 16 कट कर दूं तो कितना आ जाएगा? √6 माइनस √18 अपॉन में माइनस का 8। माइनस की मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा? ये लास्ट आंसर √18 माइनस √6 डिवाइडेड बाय। आया समझ? नहीं आया? आ गया? तीनों को जोड़ डाउन करो। और √18 को भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। √18 को क्या लिख सकते हो? 2 बताओ इंटू 3 इंटू 3। तो ये पेयर बन गए। ये पेयर कहाँ आ जाएगा? बाहर। तो ये कितना हो जाएगा? 3√2। तो ये हो जाएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8। यहां तक भी छोड़ दोगे तो जब भी क्या है? ठीक है। ठीक है, यहां तक भी छोड़ दो जब भी क्या है? ठीक है। आज पीछे से आंसर मिलाना है तो √18 को उन्होंने क्या लिख रखा है? 3√2। क्या लिख रखा है? 3√2। कैसे लिखा? पता लग गया? फैक्टर कर लिए, जो कॉमन पेयर बन रहा है उसको क्या निकाल लिया? बाहर। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट बताओ क्या है? साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 होल अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। अब फटाफट वैल्यू बताना, ठीक है? सोल्व करते हैं इसको। साइन 30 कितना होता है? 1/2। 1/√2 कहां से होता है?
1/2 प्लस 1045 1 होता है, माइनस कोसेक 60 2/√3 सेक 30 सेक 31 होता है, सेक 30 कितना होता है 2/, तो 1 क्यों बोल रहे हो, सेक 30 कितना हो गया 2/√3 प्लस कोस 60 1/2 प्लस कोट 45 कितना हो गया 1। अब क्या करूंगा मैं, ऊपर नीचे क्या ले लूंगा, एलसीएम। क्या ले लूंगा, एलसीएम लूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना आएगा 2√3, तो √3 प्लस 2√3 माइनस 4 आया ना भाई, 2√3 है, 2 तो है ही उसमें, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से, ये क्या है 1/1 है, तो ये पूरा किससे मल्टीप्लाई होगा 2√3 से, √3 है ही, तो किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से। ऐसे ही नीचे कर लो, नीचे भी एलसीएम कितना आएगा 2√3 क्या आएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3, 2√3 से 2√3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, √3 प्लस 2√3 तो कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन में √3 प्लस 2√3 कितना हो गया 3√3 प्लस 4, नीचे क्या आ रहा है रूट आ रहा है, तो अब क्या करेंगे रेशनलाइज। रेशनलाइज कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर में जो है उसके बीच वाला साइन क्या कर देंगे चेंज, चेंज माइनस नहीं, माइनस होता तो क्या करते प्लस, प्लस है तो क्या कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 माइनस 4, ऊपर क्या बन गया 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, नीचे क्या बना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर कितना आएगा 27, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 इंटू 3 27, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, इसको भी खोल दो, 3√3 का स्क्वायर कितना आ गया 27, 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, माइनस का क्या आता है 2ab, तो 2 इंटू 3 कितना होएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ए स्क्वायर कर दिया बी स्क्वायर कर दिया माइनस का 2ab, तो 2 इंटू 4 8, 8 3 जा 24, तो कितना आ गया 24√3, और नीचे कितना बचेगा 27 में 16 गए 11, तो 27 प्लस 16 बताओ कितना आ गया 43 माइनस 24√3 अपॉन में 11, ये क्या हो जाएगा आंसर। आया समझ नहीं आया, इसका लास्ट पार्ट देखो, लास्ट पार्ट क्या है फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट क्या है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, ठीक है। देखो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो कितना होगा 5 इंटू में 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये कितना आ जाएगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में साइन 30 की वैल्यू 1/2 का प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। अब सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4, तो ये कितना आ जाएगा 5/4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 4 इंटू 4 16, तो अपॉन में 3 माइनस 1 अपॉन में 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3/2 का स्क्वायर 3/4, ऊपर नीचे सोल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा एलसीएम कितना आएगा 12, 4 3 जा 12, तो ये यहाँ कितना आएगा 15, 3 4 जा 12, तो 16 4 जा हाँ 64 माइनस 12, ठीक है।
अपॉन में 3 + 1 कितना हो गया 4, 4/4 क्या होता है 1। अभी हम ये आइडेंटिटी भी होती है याद रखना, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। अगर दोनों के एंगल क्या है सेम है, यहाँ पे दोनों के एंगल क्या थे सेम, तो सोल्व करके क्या है 1। पेपर में तुम्हें सोल्व करके दिखाना है पर तुम्हें पता होना चाहिए इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। 1 आ गया। 15 + 64 बताओ, 5 और 4 कितना हो गया 9, 6 और 1 कितना हो गया 7, 79 - 12/12 तो 9 में से 2 गए 7, 67/12 किसी की टेबल में जाएगा नहीं, तो आंसर कितना हो जाएगा 67/12। ओके, दोनों जोड़ डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है 2 10 30 अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर 30। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 अपॉन में 1 + 1/√3 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3। नीचे एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया 3, 3 + 1 4 तो कितना आ जाएगा 4/3। तो √3 कहाँ आएगा नीचे, 3 कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 3 अपॉन में 4√3। यस या नो, 2 1 = 2, 2 2 = 4 तो ये कितना हो गया 3 अपॉन में 2√3। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है रूट आ रहा है, तो क्या करेंगे √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। √3 × √3 कितना होता है 3, तो ये कट गया तो आंसर क्या आ गया √3/2। क्या आ गया √3/2। अब ऑप्शन में बताना है √3/2 किसका होता है। अगर मैं बात करूं sin 30 की, sin 30 कितना होता है 1/2, tan 60 कितना होता है √3, cos 60 कितना होता है 1/2, sin 60 कितना होता है √3/2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। आगे बात समझ। ऐसे नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट क्या है 1 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर 45। तो 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन में 1 + 1 तो कितना हो गया 2, तो 0 अपॉन में 2 तो कितना आ गया 0। तो अब ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है 10 90 1 sin 45 0, तो अब ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। डी कौन सा हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, sin 2a = क्या दे रखा है 2 sin a is true when a = अब आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, तो इसमें क्या करेंगे हम एक एक ऑप्शन को पुट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमने किसको पुट करेंगे 0 को, किसको पुट करेंगे 0 को। तो a की जगह लेट, क्या लेट कर लिया a कितना है 0, a 0 है तो ये कितना आ जाएगा sin 2 × में 0 = में 2 sin 0 है ना। 2 × 0 कितना आएगा 0, तो sin 0 = में sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 2 × में 0 sin 0 कितना होता है 0, तो 0 = क्या आ गया 0, मतलब LHS किसके इक्वल आ गया RHS के। तो मैं क्या बोल दूंगा कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया ए। जब ऐसे आ जाए तो क्या करोगे वैल्यू पुट करके देख लोगे, क्या देख लोगे ऑप्शन को पुट करके देख लोगे। तो ऑप्शन को पुट किया तो कौन सा ऑप्शन आ गया ए ऑप्शन। नेक्स्ट 2 10 30 अपॉन 1 - 10 स्क्वायर 30, तो 2 10 30 कितना होता है 1/1 - 10 स्क्वायर 30, तो 1/√3 का स्क्वायर कितना आएगा 1/3, 2/√3 एलसीएम कितना आ गया 3, 3 - 1 2, तो नीचे भी क्या बचेगा 2/3, तो √3 कहाँ आएगा नीचे, 3 कहाँ जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 2 × 3 अपॉन में 2√3, 2 से 2 क्या हो गया तो 3 अपॉन में √3, तो √3 से मल्टीप्लाई किया, √3 से क्या किया तो √3 3 क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि √3 × √3 कितना होता है 3 होता है, कितना होता है 3, तो खाली क्या बचेगा √3। ऑप्शन क्या क्या है cos 60 कितना होता है 1/2 तो गलत हो गया, sin 60 √3/2 गलत हो गया, tan 60 √3, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी ऑप्शन, मतलब tan 60। आई बात समझ नहीं आई। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है इफ tan a + b = √3 and tan a -
b इज इक्वल टू 1/√3। फाइंड a एंड b। बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में आता है। देखो 10a प्लस बी कितना दे रखा है? 10a प्लस बी कितना दे रखा है? √3। और क्या बोल रखा है? 10a माइनस बी भी कितना दे रखा है? 1/√3। क्या फाइंड आउट करना है? a एंड b। फाइंड आउट a एंड b। अब मेरे को एक चीज बताओ, 10 की वैल्यू √3 कब होती है? 60 पे। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, 10a प्लस बी इज इक्वल टू में √3 को क्या लिख सकता हूं? 10 60। हाई है ना? तो ये क्या है? a प्लस बी। ये क्या है? 60। तो a प्लस बी किसके इक्वल आ गया? 60 के। सिमिलरली इस केस में 10a माइनस बी 1/√3 कब होती है? 10 की 30 पे। तो a माइनस बी किसके इक्वल आ गया? 30 के। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज, ठीक है। दोनों इक्वेशन को क्या कर दो? ऐड। तो a माइनस बी कितना है? ऐड करोगे तो b से b क्या हो गया? तो 2a कितना आ गया? 90। a कितना आ गया? 45 डिग्री। a आ गया, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। 45 प्लस b कितना है? 60। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 माइनस 45 डेट इज 15 डिग्री। तो b कितना आ गया? 15 डिग्री आ गया। b कितना आ गया? 15 डिग्री। आई बात समझ? पक्का? जोर डाउन करो। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ, क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइन a प्लस बी किसके इक्वल दे रखा है? साइन a प्लस बी किसके इक्वल? a प्लस बी। ये बताना है मुझे, ये फॉल्स है, ये क्या है? ट्रू है। तो लेट a इज इक्वल टू कितना लेट कर लिया? 30 डिग्री। b इज इक्वल टू कितना लेट कर लिया? 60 डिग्री। a कितना मान लिया? 30 डिग्री। b कितना मान लिया? 60 डिग्री। उधर a कितना मान लिया? 30 डिग्री। b कितना मान लिया? 60 डिग्री। पुट कर दो। तो साइन 30 प्लस 60 कितना होगा? 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। साइन a मतलब साइन 30, साइन 30 कितना होगा? इसको LHS मान लो, इसको क्या मान लिया? RHS। साइन 30 कितना होता है? 1/2। साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो ये आंसर कितना आ गया? 1 प्लस √3/2। ये दोनों आंसर इक्वल है? नहीं है। मतलब क्या बोल सकता हूं? LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। सेकंड, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। इधर देखो, ये टेबल बनाई थी, साइन की वैल्यू थीटा जैसे ऐसे देखो इंक्रीज हो रहा है। पहले कितना था? 0। साइन की वैल्यू कितनी थी? थीटा बढ़ा, कितना हुआ? 30। वैल्यू भी क्या हुई? बढ़ी। बढ़ेगी ना, 0 से क्या होगी? बढ़ी। जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में बोल क्या रखा है? द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। देखो कोस 0 कितना है? 1। कोस 30 कितना है? √3/2। √3/2 1 से क्या होता है? छोटा। अगर नहीं पता लग रहा 1 से छोटा होता है। कोस 90 कितना है? 0। कोस 0 कितना है? 1। मतलब 1 से कहां जा रहा है? 0। मतलब वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज। थीटा क्या हो रहा है? इंक्रीज। पर इसने क्या बोला है? द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। इसको क्या लिखना चाहिए था? द वैल्यू ऑफ कोस थीटा डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो अभी क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। नो, खाली 45 पे दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम। इसके अलावा सब पे क्या है? अलग अलग। तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। पहले वाला भी क्या था? फॉल्स था। लास्ट, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। तो कोट की वैल्यू 0 पे 1 क्या होती है? 0। दैट इज नॉट डिफाइंड। अगर भूल जाते हो तो कोट थीटा और क्या होता है? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1/tan थीटा होता है ना। tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो कोस थीटा कोस 0 कितना होएगा? 1। साइन 0 कितना होता है? 0। तो 1/0 का मतलब क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। तो ये क्या हो गया?
ट्रू हो गया। क्या हो गया? ट्रू। एक्सरसाइज 8.2 क्या होगी आपकी? ये कंप्लीट। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या था? वही थीटा के सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। थीटा जिस पे गिर रहा है वो क्या होगा? बेस। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखी कैसे बनानी है, 0 to 4 तक काउंटिंग। सबको किससे डिवाइड किया? 4 से, और नीचे क्या लगा, फिर क्या लगा दिया? रूट। सबसे पहले वैल्यू किसकी आई? साइन की, उल्टा किया कोस की। tan की निकालने के लिए साइन अपॉन कोस, उसका उल्टा कर दोगे तो कोट। सेक निकालने के लिए कोस का उल्टा, उसका उल्टा कर दोगे तो कोसेक। गॉट इट? 8.2 कंप्लीट होगी। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? 8.3, दैट इज लास्ट एक्सरसाइज ऑफ योर दिस चैप्टर। थैंक यू।